जी। तो अभी हमारा जो कोटिंग फॉल्ट नेक्स्ट है वो हॉलीडेज था। हम दोबारा से इसको रीडिस्कस कर लेते हैं। हमने ये कहा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो पेंट एप्लीकेटर होता है उसकी एप्लीकेशन टेक्निक फॉल्टी होती है, वो टेक्निक अच्छी नहीं होती। तो उस फॉल्टी टेक्निक की वजह से वो कुछ एरिया मिस कर जाता है, या कहीं पेंट ज़्यादा थिकनेस हो गई और कहीं बहुत कम ना होने के बराबर थिकनेस हो गई। तो ऐसे एरियाज जो उसने मिस कर दिए हैं या अनकोटेड एरियाज हैं जहां पेंट नहीं हो सका, ऐसे एरियाज को हॉलीडेज बोलते हैं या इनको पिन होल भी बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो कोटिंग फॉल्ट है वो है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग में क्या होता है कि जनाब पेंट आपने किया, पेंट का ज्यादातर हिस्सा तो खुश्क हो गया, कोटिंग का ज्यादा हिस्सा खुश्क हो गया, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उभर आया। जैसे कुछ स्वेलिंग हो जाती है ना, ऊपर की तरफ उठ आएगा, उभर आएगा, या वो इवन या तो ऊपर की तरफ उभर आएगा और वो सॉफ्ट भी होगा। ठीक है? तो ये जो वजह होती है, ये फॉल्ट जो होता है इसको लिफ्टिंग बोलते हैं। और इस लिफ्टिंग की वजह क्या है कि ओवर कोटिंग टाइम जो है उसको आपने ऑब्जर्व नहीं किया प्रॉपर। यानी जो आपका एक ड्राइंग टाइम था पहले कोटिंग का, उसको पूरा नहीं होने दिया और उसके बाद में नया कोट जो है वो अप्लाई कर दिया, तो उससे लिफ्टिंग हो गई। ठीक है? ओवर कोटिंग टाइम जो है वो क्या हुआ, उसको ओवरलुक करने की वजह से लिफ्टिंग होती है, याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट फॉल्ट है ऑरेंज पील। ये देखें, आप सबने ऑरेंज यानी संतरा तो देखा होगा, उसका जो माल्टे का जो छिलका होता है, पील होता है, उस पील की देखें जैसे छोटे छोटे पॉक्ड मार्क्स होते हैं उसमें, वो सुराखदार मसामदार से मार्क जैसे बने हुए होते हैं, निशान बने होते हैं, उसे आप पॉक्ड मार्क्स कहते हैं। तो ऑरेंज के पील के जैसे पॉक मार्क जो है वो उस तरह की रिजेम्बलेंस रखने वाली ये कोटिंग हो जाती है। ये मोस्टली कब होती है, जब आप पेंट अप्लाई करें लेकिन वो पेंट एक तो थिक हो यानी विस्कोसिटी ज्यादा हो, और दूसरा आप स्प्रे से पेंट अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये ऑरेंज पील का फॉल्ट जो है वो सामने आता है। देखिए जी, यहाँ क्या लिखा है, यूनिफॉर्म पोक मार्क्ड अपीयरेंस। यकसा तौर पर पोक मार्क्ड अपीयरेंस जो है वो पूरी सरफेस के ऊपर पूरे कोटिंग में वो नजर आती है। इन अ पर्टिकुलर ऑफ स्प्रे फिल्म, जो स्प्रेड फिल्म होती है पेंट की, पेंट को जो स्प्रे की मदद से अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से जो है वो ये पोक मार्क अपीयरेंस सामने आती है। और ये रिजेम्बलेंस किसके, रिजेम्बलिंग द पील ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज का जो पील है, छिलका है, उसके तरह का। ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द फिल्म टू फ्लो आउट टू लेवल अ सरफेस। इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह दिखता है, वो कहता है कि पेंट जो है वो विस्कस ज्यादा होता है, वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता और सरफेस को प्रॉपर लेवल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये इस तरह की अपीयरेंस सामने आती है। So this is caused by paint viscosity problem or by applicator technique also। यानी एप्लीकेटर टेक्निक की वजह से भी हो सकता है, और दूसरा विस्कोसिटी, ज्यादा विस्कस पेंट यूज करने की वजह से भी ऑरेंज पील का फॉल्ट सामने आता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें रोपीनेस। रोपीनेस या ब्रश मार्क्स भी उनको कहा जाता है। ये ऐसे समझ जैसे को पेंट आपने लगाया, पेंट फिल्म खुश्क हो रही हो, और जब वो तकरीबन खुश्क होने के करीब हो तो फिर दोबारा उसके ऊपर ब्रश से जो है अप्लाई कर दें पेंट। जब दोबारा ब्रश से पेंट अप्लाई करेंगे तो वो ब्रश के निशान से पड़ जाएंगे उसके ऊपर, और वो बड़े वेल प्रोनाउंस्ड होंगे, बड़े वाजे नजर आ रहे होंगे वो ब्रश मार्क्स। ठीक है? तो ये भी पुअर लेवलिंग की वजह से है, पेंटिंग मटेरियल की। तो ये रोपीनेस होगी। इसमें क्या, यहाँ क्या लिखा है देखें, pronounced brush marks that have not flowed out because of the poor leveling property of the coating material। कहते हैं बड़े वाजे ब्रश मार्क्स नजर आते हैं, और ये क्या वजह है कि पेंट मटेरियल जो है वो विस्कस है और वो प्रॉपर फैलता नहीं है, फ्लो नहीं करता, पुअर लेवलिंग नहीं फिर प्रॉपर होती, जिससे पुअर लेवलिंग की सामने आती है।
तो इसकी वजह से वो कहते हैं ये ब्रश मार्क्स आते हैं। ब्रशिंग व्हेन फिल्म इज ऑलमोस्ट ड्राई, या इसको आप देखें जब तकरीबन पेंट खुश्क हो गया है या फिल्म खुश्क हो गया तो फिर ऊपर से दोबारा ब्रश मार दिया जाए, तो उससे भी ये रोपीनेस या ब्रश मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। और व्हेन पेंट विस्कोसिटी इज टू हाई, ये मैं पहले भी बता चुका। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिंकलिंग या जिसे हम रिवेलिंग बोलते हैं, ये है। ये क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ रिंकल्स इन द फिल्म ऑफ कोटिंग मटेरियल ड्यूरिंग ड्राइंग। कहते हैं जब पेंट फिल्म ड्राई हो रही हो ना, तो उस वक्त पेंट फिल्म के अंदर कुछ उस्मान हैदर wrinkles भाई, बन ये जाएं, बंद कर दे माइक। उसके अंदर कुछ रिंकल्स बन जाएं, तो उसको आप रिंकलिंग या रिवेलिंग बोलते हैं जी। यूजुअली ड्यू टू इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ सरफेस स्किन ट्रैपिंग सॉल्वेंट बिलो द सरफेस। ये क्या होता है, वो कहते हैं ये मोस्टली तब रिंकलिंग होती है। याद रखें आपने पेंट अप्लाई किया और पेंट खुश्क तब होगा जब उसमें से प्रॉपर सॉल्वेंट इवेपोरेट होंगे। आपने पढ़ा कि जितनी जल्दी स्पीडली वो सॉल्वेंट इवेपोरेशन होती है, उतनी तेजी से पॉलीमराइजेशन का अमल होता है, उतनी तेजी से फिल्म में क्योरिंग होती है, यानी पेंट फिल्म जो है वो लिक्विड से ड्राई में तब्दील हो रहा होता है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि पेंट लगाया है, सॉल्वेंट इवेपोरेट थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उस फिल्म के ऊपर ही एक बारीक सी स्किन बन गई है, और वो स्किन क्या करती है, अब सॉल्वेंट को इंट्रैप कर देती है, मजीद इवेपोरेट नहीं होने देती। जब वो सॉल्वेंट इंट्रैप हो जाते हैं तो पेंट फिल्म जो है वो खुश्क होती है, लेकिन जहां सॉल्वेंट इंट्रैप है होते हैं वहां वो कोटिंग जो है वो रिंकलिंग्स यानी झुर्रियों का शिकार हो जाती है, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। इस फॉल्ट को रिंकलिंग या रिवेलिंग बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट फॉल्ट है जो आपका सिलेबस का, वो क्या है, रैश या स्पॉट रस्टिंग। आपने पढ़ा था कि जब आप सरफेस को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयरिंग के दौरान एक नीडल लाइक अपराइट वेल प्राउड लैमिनेशन सामने आती है, जिसकी बेस मोटी होती है और उसकी पीक जो है वो नोकदार होती है, नीडल की तरह नोकीली होती है। और हमने पढ़ा था कि अगर उसके ऊपर पेंट लगाएं तो पेंट फिल्म जो है उसके पेंट उस नोक के ऊपर रुकता नहीं है, बल्कि समझ लें पेंट फिल्म को फाड़ के वो बाहर आ जाता है, तो वो उसके ऊपर पेंट होता ही नहीं है, वो रॉक पीक कहलाती है। तो रॉक पीक अगर मौजूद है और उसका आपने इलाज नहीं किया, आपने उसको रिमूव नहीं किया और ऊपर पेंट करवा दिया, तो बाकी हिस्से पे तो पेंट वैसे रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी वहां वहां जहां जहां रॉक पीक्स अवेलेबल है, क्योंकि रॉक पीक के ऊपर पेंट नहीं है और रॉक पीक का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है हवा में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जिससे क्रोयन की ट्राइंगल पूरी होती है और क्रोयन स्टार्ट हो जाती है, यानी जंग लगने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये रैश या स्पॉट रस्टिंग इसको कहते हैं जो रॉक पीक की वजह से होती है। लिखा है दिस इज काज्ड बाय द रॉक पीक या by contamination of the paint film by foreign matter such as grit or dirt। फॉरेन मैटर्स क्या था, मैंने कहा था जैसे रॉक पीक पेंट फिल्म को फाड़ के बाहर आती है ऊपर आती है, इसी तरह अगर पेंट के अंदर कुछ फॉरेन मैटर्स हैं या सरफेस के ऊपर फॉरेन मैटर्स हैं जो पेंट फिल्म की थिकनेस से बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और बाहर की तरफ ऊपर आते हैं, उनका भी रॉक पीक की तरह एनवायरमेंट में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट के साथ कांटेक्ट हो जाता है, जिससे क्रोयन होना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों वजूहात हो सकती हैं और इस फॉल्ट को कहते हैं रस्ट रैशिंग या रैश या स्पॉट रस्टिंग। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर जो बेटा 17 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 17 के हवाले से, कोई फॉल्ट समझ ना आया हो तो बताएं।